हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि वो सीरीज़ चल रही है अभी रिमझिम की क्लास थर्ड की, तो उसमें मैंने आधी बुक पढ़ा दी थी। तो उसमें कोई आ गया था मेरे घर में, तो मैं पूरी बुक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अभी इस वाले वीडियो में अपन पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे। उसमें उसमें कुछ ही चैप्टर बचे हैं, तो आप इसको सिर्फ स्टोरी की तरह सुनते रहिएगा और देखिएगा, आपको मज़े मज़े में पूरी बुक आ जाएगी, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें उसमें चैप्टर्स आ नहीं रहे थे, तो बीच बीच से चैप्टर पढ़ाए थे, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा कि कौन सा नंबर कौन सा चैप्टर। बस आप स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा, टाइटल और उस टाइटल की क्या स्टोरी है ना। ऐसे ही पोएम भी, ऐसे ही चैप्टर भी, सिर्फ आप स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। तो अभी अपन चालू करते हैं। थर्ड चैप्टर है चांद वाली अम्मा। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक बूढ़ी अम्मा होती हैं। तो वो क्या अकेली रहती होती हैं, तो वो झाड़ू लगाती हैं घर के अंदर। जब तो बादल जो है उनको घर के अंदर, तो ऑब्वियसली बादल आ नहीं सकता है। तो जब वो घर के अंदर झाड़ू लगाती हैं तो उनको बादल परेशान नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर झाड़ू लगाने लगती हैं, तो उनको बादल आके परेशान करने लगता है, और उनकी कमर में वो आके बार बार टच करने लगता है ना। फिर वो उसको झाड़ू मार के जो है उसको भगा देती हैं, और ऐसे फिर से हो जाता। और वो झाड़ू उसको बार बार आसमान आके बार बार तंग करता था बूढ़ी अम्मा को। तो एक दिन ऐसे हुआ कि जो बूढ़ी अम्मा थी, तो वो गई पानी भरने के लिए। तो वहाँ पनघट पे कुछ औरतों से झगड़ा हो गया। ये देखिए, ये बूढ़ी अम्मा गई हैं, ये बूढ़ी अम्मा है, और इनका ये पनघट है। इनका कुछ औरतों से झगड़ा हो गया। तो ये उस दिन बहुत गुस्से में थी, बहुत परेशान थी। तो फिर जब आई, तो वो जैसे ही वो झाड़ू घर के आंगन में लगाने लगी, है ना, तो बादल फिर आया, और वो फिर से अम्मा की कमर से टकराने लगा। तो अब वो परेशान थी, पहले से ही गुस्से में थी। तो उन्होंने क्या किया, झाड़ू उठा के दे मारा उसको, आसमान को। ठीक है, आसमान चला गया, और वो फिर से जैसे ही झाड़ू लगाने लगी, वो फिर से आके बदमाशी करने लगा। वो फिर वही करती। तो ऐसा हुआ कि फिर आसमान को, ये देखिए लिखा हुआ है, आसमान को शरारत सूझी। ठीक है, आसमान ने क्या किया, जैसे ही अम्मा ने झाड़ू मारा, आसमान ने उनका झाड़ू पकड़ लिया। ठीक है, अब चूंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू था, तो अम्मा ने कहा छोड़ मेरा झाड़ू। और वो बादल झाड़ू छोड़ ही नहीं रहा था, बादल अपनी ओर खींचे, है ना। ये देखिए, ये बादल अपनी ओर खींच रहा है झाड़ू को, और ये अम्मा अपनी ओर खींच रही हैं। और अब ये खींचा खींचे में चालू हो गया रस्सा कस्सी का खेल। तो जो है वो अब आसमान को ज़्यादा ताकत होगी, बूढ़ी अम्मा तो बूढ़ी थी, उनको ज़्यादा ताकत थी नहीं। तो धीरे धीरे आसमान ने झाड़ू खींच के वो उनको ऊपर, वो आसमान बोला कि अब तो मैं तुमको बूढ़ी अम्मा ऊपर अपने साथ ही लेके जाऊंगा। अम्मा चिल्लाती रहीं कि छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। और आसमान ने वो नहीं छोड़ा, और वो उनको अपने साथ ऊपर लिए चला गया। ठीक है, फिर एकदम ही ऊपर नहीं ले गया, लेकिन क्या हुआ, जैसे वो ज़्यादा ही चिल्लाने लगी, तो बीच में क्या चांद आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये चांद आ गया। ठीक है, ये देखिए चांद आ गया। तो जो है अम्मा जब ज़्यादा चिल्लाने लगी, तो आसमान ने क्या किया, अम्मा को चांद पे छोड़ दिया। तो अम्मा और चांद पे छोड़ के उनको उनका झाड़ू दे दिया। ठीक है, कि अब तुम बैठो यहीं और यहीं झाड़ू लगाओ, मार तुमको बहुत झाड़ू से प्यार है, तुम यहीं बैठो यहीं झाड़ू लगाओ। तो अम्मा अपना झाड़ू लेके वहीं बैठ गई। तो अम्मा जो है देखती रही कि चारों तरफ यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा है कि यहाँ ना पानी है ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंकड़ीली पथरी ज़मीन है। तो अम्मा वहीं बैठी रही। ठीक है, और वहीं अपना झाड़ू पकड़ के बैठी ही रहीं, और वो आसमान जो था उनको अम्मा को चांद पे ही छोड़ के फिर वो चला गया। ठीक है, तो अपन ये देखिए, ये अपन जब भी आज भी वो अम्मा जो है चांद पे बैठी हुई है, बूढ़ी अम्मा झाड़ू लेके। तो अपन कभी कभी चांद की तरफ देखते हैं ना, और अपन सोचते हैं कि ये चांद में क्या दिखाई दे रहा है। हम लोग जब बचपन में सोचते थे, तो मम्मी और बाबा और पापा चाचा लोगों से पूछते थे कि ये चांद पे क्या दिख रहा है, तो वो लोग बताते थे कि चांद का नाक, मुँह, आँख, कान है। तो हम इमेजिन करते थे कि हाँ ये सच में वही होगा। बट अब ये बुक्स पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो बूढ़ी अम्मा बैठी हैं। ये देखिए, ये बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, और ये झाड़ू लेके बैठी हुई हैं, और ऐसे करके तो वो आज भी हमें चांद में वही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का नाम है चांद वाली अम्मा, तो इनके जो राइटर हैं वो हैं तारा। ठीक है, तारा निगम। अब आप ऐसे रखिए, याद रखिएगा कि जो बूढ़ी अम्मा थी वो चांद पर रह गई थी, तो चांद के साथ में तारे भी होते हैं। ठीक है, तो चांद वाली अम्मा के जो राइटर हैं वो हैं
तारा निगम। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है, देखते हैं कौन सा चैप्टर है, इसमें तो कुछ और ही आ जाता है। ठीक है, चलो मन करता है पढ़ लेते हैं, ये तो अपन पढ़ चुके थे। हाँ, ये उसके चांद वाली अम्मा के बाद में ये चैप्टर आता है बहादुर बिट्टू। तो बिट्टू नाम से ही पता चलता है कि ये पंजाबी नाम है ना। बिट्टू, कम्मो, ये सारे नाम पंजाबी होते हैं। तो ये एक पंजाबी लोक कथा है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है, इस स्टोरी का नाम है बहादुर बिट्टू। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक कपल होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं, किसान होता है, वो सरदार जी होते हैं, वो किसानी करते हैं, और उनकी वाइफ होती है, तो उसका नाम होता है बिट्टू। ठीक है, तो एक दिन वो जो किसान होता है वो खेत में हल चला रहा था, तो खेत से आया, एकदम परेशान सा आया, तो उसकी वाइफ बिट्टू ने पूछा कि क्या हुआ जी। तो सरदार जी ने कहा कि ऐसा है कि खेत में एक शेर आया था, तो वो मेरे अपना बैल मांग रहा था खाने के लिए। तो मैंने उससे कहा कि मैं बस आ गया, और मैंने बोला कि तुम मेरा बैल मत खाओ और मेरी गाय ले लो, इसलिए मैं गाय आया हूँ लेने, और अपनी गाय दे दो बिट्टू, और मैं उसको शेर को दे दूँगा। तो बिट्टू बोली, हैं अगर तुम गाय उसको दे दोगे शेर को, तो हमारे बच्चे जो दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, ये रोटी किसके साथ में खाएंगे, फिर हम तो गरीब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे हम, तो इसलिए मैं गाय तो नहीं दूंगी। तो जो है तुम उसको एक तरकीब सूझी। अब चूंकि चैप्टर का नाम ही है बहादुर बिट्टू, तो वो समझदार थी, तो उसको एक तरकीब सूझी कि जो है उसको तरकीब सूझी कि तुम जाओ और उसको शेर को बोल दो कि हमारे पास एक घोड़ा है, हम तुमको गाय की जगह घोड़ा देंगे, है ना, खाने के लिए, तो तुम घोड़े को खा लेना, है ना। तो शेर ने कहा ठीक है। तो किसान जो है खेत में गया, और शेर जब आया तो किसान ने कहा कि तुम्हारा गाय से कुछ तो होगा नहीं, हमारी गाय तो बहुत मरियल है, तो मेरी जो बीवी है ना, वो मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, ये देखिए दिखाई, मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बिट्टू जो है एकदम ऐसे आदमी सा बन के, एकदम सिर पे बड़ा सा पगड़ बांध के, हाथ में दराती दराती, वो होता है जो हंसिया जिसे यूपी में बोलते हैं, एक बड़ा सा चाकू होता है घूमा हुआ, उसे गन्ना वगैरह काटते हैं, और उसमें छोटे छोटे से दांत लगे होते हैं, ऐसे जिगजैग में, एकदम जो उसकी धार होती है बराबर नहीं होती है, उसको दराती बोलते हैं, क्योंकि उसमें दांत लगे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा सा हथियार लेके हाथ में दराती पकड़ के, और ऐसे सिर पे पगड़ी वगड़ी बांध के वो घोड़े पे आई। ठीक है, तो घोड़े पर आई, और उसने किसान से कहा कि किसान, तुमने तो बोला था कि तुमने 4 शेर पकड़ रखे हैं, अब मैं नाश्ता क्या चीज़ का करूँगी, अभी एक शेर, वो भी ऐसा मरियल सा शेर, एक शेर से मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा। तो शेर ने सोचा कि भाई साहब, ये तो राक्षसी है, ये तो शेर खाती है, अब मैं जल्दी से भाग लेता हूँ, वरना तो ये मेरे को खा जाएगी, और ये तो 4 शेर खाती है, मैं तो कल्ला ही हूँ, अकेला ही हूँ, है ना। तो शेर फिर घबरा के भागने लगा, और वो चला गया। ये बातें लोमड़ी देख रहा था, लोमड़ी या भेड़िया, है ना। तो है ना, ये देखिए, ये लिखा हुआ है भेड़िया। ठीक है, तो ये बातें वो भेड़िया देख रहा था। अब भेड़िया, मैंने पहले भी बोला था कि वो ऐसे ही होता है, चालू टाइप का होता है, या तो सोल्यूशन निकाल लेता है, या वो आपको फंसा देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भेड़िया देख रहा था। तो भेड़िया ने क्या, सारी बातें, वो चुगलखोर कहीं का, उसने शेर को जाके बता दी कि देखो ऐसा है, किसान ने तुमको मूर्ख बनाया है, कोई वो कोई ऐसा राक्षसी वाक्षसी नहीं है, वो किसान की बीवी है बिट्टू, और उसने तुमको बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, तो शेर ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करता, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। उसने बोला कि तुम किसान के पास जाओ, और जाके उसके बैल मांगो या गाय मांगो, खाने के लिए कुछ तो मांगो, तो उसने तुमको बेवकूफ़ बना के भगा दिया है। तो शेर ने कहा कि तुम ठहरे भेड़िया, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करूँगा, तुम एक काम करो, मेरी पूँछ अपनी पूँछ साथ में बांधो, और तुम भी मेरे साथ चलो, है ना। तो तुम ये देखो, ये इसमें लिखा हुआ है कि तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। तो भेड़िए ने कहा ठीक है, क्योंकि भेड़िए को तो असलियत पता थी, तो उसने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, मैं बांध के इसके साथ में चलता हूँ, वैसे भी वो राक्षसी तो है नहीं, तो खाएगी नहीं मेरे को। ठीक है, तो फिर जब दोबारा वो लोग किसान के खेत में गए, तो फिर बिट्टू फिर से बोली भेड़िए से कि हैं भेड़िए, तू अपनी पूँछ में, तूने तो बोला था कि 4 शेर पकड़ के बांध के लाएगा, तो
हैं, तू तो एक ही को लेकर आया है। ठीक है, तो शेर को लगा कि भाई अब तो ये भेड़िया भी ये राक्षसी से मिला हुआ है, और बस वो शेर जैसे तैसे दुम दबा के भाग गया, और इस तरह से बिट्टू की समझदारी से उसकी बैल और गाय दोनों बच गए, फिर भेड़िया भी चला गया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें इसमें कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं, ये कहानी में ढूंढो करके ये प्रश्न उत्तर होते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से बैल लेने गया था। ठीक है, ये बैल लेने गया था, है ना। फिर शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि उसने शेर को खाने की बात की थी, नाश्ते में बोला था कि मैं 4 शेर खाऊंगी। ठीक है, बैल की जान कैसे बच गई? बिट्टू की सूझबूझ और समझदारी से। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। मन करता है अपन पढ़ चुके थे। एक तो सारे PDF बहादुर बुक तो फिर से आ गया। हाँ, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है टिप टिपुआ। ठीक है, तो ये एक यूपी की लोक कथा है। ठीक है, यूपी में क्या होता है, जैसे जो लड़की होती है उसके नाम के आगे या लगा देते हैं, जो स्त्रीलिंग होता है और जो पुल्लिंग होता है उसके नाम के आगे वा लगा देते हैं, है ना। जैसे सत्येंद्र नाम है तो सत्येंद्रवा, है ना, ऐसे बोलते हैं। और रिनी नाम है तो रिनिया, ऐसे करके बोलते हैं। तो टिप टिपुआ मतलब होता है जो टिप टिप करके बूंदें टपकती हैं, तो उसको टिप टिपुआ बोलते हैं, है ना। तो वही उसी कहानी का जो शीर्षक रखा है वो टिप टिपुआ है, और ये यूपी की लोक कथा है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में स्टोरी जान लेते हैं कि था क्या। इसमें देखिए अपन सीन के हिसाब से समझेंगे, इसमें 2-4 सीन्स आते हैं, तो मैं सीन 1 सीन 2 ऐसे बोलूँगी तो आप समझ जाइएगा। क्या हुआ कि एक बूढ़ी अम्मा थी। अब बुढ़िया कहना थोड़ा अशोभनीय लगता है, क्योंकि हम सब टीचर होने जा रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ एक थी बुढ़िया, तो ये थोड़ा शोभा नहीं देता है। तो एक बूढ़ी अम्मा थी और उनका पोता था। तो रोज़ सोने से पहले वो पोता जो है अपनी दादी से, बूढ़ी अम्मा से स्टोरीज सुनता था, तरह तरह की कहानियाँ सुनता था। तो रोज़ ही सुनता था। तो एक बार क्या हुआ, बहुत तेज बारिश होने लगी। तो बारिश होने लगी तो बच्चों को थोड़ी ना कोई मतलब होता है कि बारिश हो रही है, गरज हो रहा है और क्या हो रहा है, तो उनको स्टोरी सुनने से मतलब होता है। ठीक है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पूरा गांव परेशान था। और जो बूढ़ी दादी थी उनका जो घर था वो छप्पर अप्पर का था, मतलब घास फूस का बना हुआ था। तो पुराने घर होते थे, हमारा भी बचपन ऐसे ही बीता था, जो पुराने घर होते थे छप्पर के होते थे, और जहाँ तहाँ से उसमें वो रिसाव होने लगता था, वो सॉरी, टिप टिप करके उसमें पानी टपकने लगता था जहाँ तहाँ। पर हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी, कि हम यूज्ड टू थे वैसे ही रहने, वैसे ही जीने के। तो हमें बल्कि खुशी होती थी कि चलो बारिश हो रही है, हमारी फसलों को पानी मिलेगा। नाना बाबा परेशान होते थे, पर मेरे को मज़ा आता था। ठीक है, तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। ठीक है, अब दादी अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जगह जगह टिप 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 करके उनकी झोपड़ी में पानी भरा जा रहा था। अब जो है दादी अम्मा बहुत परेशान थी। तो वो पोता बार बार जिद कर रहा था कि दादी कहानी सुनाओ, दादी कहानी सुनाओ। तो दादी बहुत खींच के, बहुत चिढ़ के बोली कि अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो पोता उठ कर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? क्योंकि बच्चों को तो पता होता है नहीं, क्योंकि हम लोग भी ऐसे होता था कि जो लोकल लैंग्वेज होती थी, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, जो दादी बाबा बोलते थे वो समझ। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ जब वो लोग इतना बोलते हैं, समझाते, तो चीज़ें समझ में आने लगती। तो बच्चा भी पूछने लगा कि ये टिप टिपुआ क्या है। ठीक है, अब दादी चिड़ी बैठी थी, वो कैसे समझाती। तो बस वो कुछ बोली नहीं, बस वो इतना परेशान थी। तो बच्चा पूछ रहा था टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर और बाघ से भी बड़ा बड़ा होता है? ठीक है, तो ये सीन 1 चल रहा है। ठीक है, दादी पोते का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और जो है बारिश हो रही है, और झोपड़ी के अंदर वो लोग बैठे हैं और जहाँ तहाँ पानी टपक रहा है। देखिए आप इससे इमेजिन कर सकते हैं, ये दादी, ये पोता, और ये इनकी झोपड़पट्टी। ठीक है, और ये देखिए जहाँ तहाँ पानी टपक रहा है टिप टिप करके। ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है झोपड़ी के अंदर दादी और पोते का। ठीक है, तो बच्चा पूछता है टिप टिपुआ कौन है, क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी छत से टपकते, वो जो झोपड़ी से पानी टपक रहा था छप्पर से, उसकी तरफ देखकर बोली कि हाँ बचवा, न शेरवा के डर, न भगवा के डर, डर तो डर बस टिप टिपुआ के डर। ठीक है, इस तरह से बोली। अब सीन 2 चालू होता है। ठीक है, ये जो कॉन्वर्सेशन झोपड़पट्टी के अंदर हो रहा था, तो ये सब क्या, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि जो है एक शेर रास्ता भटक के जंगल से आके वो दादी के घर के झोपड़े के पीछे बैठा था।
कि हम भी थोड़ा बारिश से बच जाएं, है ना। अब ये सारी बातें वो शेर सुन रहा था, ठीक है। अब शेर सुन के उनकी बातें डर गया कि जो टिपटिपुआ होता है वो मुझसे भी कोई बड़ा ही जानवर या जो भी है राक्षस वाक्षस होता होगा, तभी तो दादी अम्मा बोल रही हैं कि ना टिपटिपुआ, ना सिरहू के डर, ना बघऊ के डर, डर तो डर टिपटिपुआ को डर, तो ऐसे करके, है ना। तो शेर बेचारा घबरा गया, बहुत ही ज़्यादा डर और सहम गया, ठीक है। तो उसने बोला कि ज़रूर ये कोई बहुत बड़ी बला है, ठीक है, और इससे पहले कि वो आए इनकी झोपड़ी से निकल के और मुझ पे हमला कर दे, भाई निकल लेना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो बाघ ने ऐसा सोचा और वो दुम दबाकर वहाँ से चला गया, ठीक है। अब यहाँ से सीन 2 ख़त्म होता है और यहाँ से सीन अब जो है एक गाँव में धोबी रहता था, यहाँ से सीन तीसरा सीन चालू होता है, ठीक है। ये सीन नंबर 3 यहाँ से चालू होता है। तो क्या था कि उसी गांव में एक धोबी रहता था और धोबी के पास था गधा, उस गधे से अपने कपड़े वपड़े लाता रह जाता होगा, नदी पर कपड़े धोने के लिए यूज़ करता होगा। तो जो है उसके पास धोबी था, अब गधा था धोबी के पास। तो वो सुबह से उसका गधा खो गया था, अब वो गधा ढूंढ रहा था, गधा उसको मिल नहीं रहा था, इसलिए परेशान था वो। तो सुबह से ढूंढ ढूंढ के, तो उसकी बीवी ने उसको एक आइडिया दिया, आप एक काम करो, जो गांव के पुजारी जी हैं, पंडित जी, उनके पास जाओ, वो अपना पोथी वोथी बाँच के वो आपको बता देंगे, मतलब ऐसे करके तंत्र मंत्र करके अपनी बुक में देख के, उनके पास पोथी होती है, अभी भी ऐसे होती है गाँवों में, हमारे यहाँ भी सामान्य ही पढ़ा जाता है, तो उसमें पोथी होती में देख के बता देते हैं कितनी बारिश होगी, क्या होगी, तो वो कुछ कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो जो है वो धोबी की बीवी ने बोला कि पंडित जी से जाके उनसे जाके पोथी बचवा लो, है ना, और वो बता देंगे आपको कि हमारा गधा कहाँ है, ठीक है। तो ये देखिए और तो पंडित जी के घर गए। अब गांव में इतनी बारिश हो रही थी कि हर कोई परेशान था। अब पंडित जी के घर में भी पानी भर गया था घुटनों घुटनों, तो वो पानी उलझ उलझ के फेंक रहे थे, उलझ उलझ के मतलब एक बर्तन में भर भर के वो अपने घर से बाहर पानी फेंक रहे थे, ठीक है। अब वो पंडित जी पानी उलझते उलझते हो गए थे परेशान कि इधर धोबी आ गया काम बताने उनको कि जो है अपनी पोथी में देख के हमको पंडित जी बता दीजिए, हमारा गधा खो गया है, तो हमको बता दीजिए कहाँ है गधा, ठीक है। तो पंडित जी एकदम जलबला के बोले कि तुम जाओ यहाँ से, हमको हमको नहीं पता तुम्हारा गधा वधा कहाँ है, कि जाके अपने कहीं गढ़ई पोखर में ढूंढो। गढ़ई मतलब होता है गड्ढा, है ना, गढ़ई मतलब होता है गड्ढा, और पोखर मतलब होता है तालाब, इसको लोकल लैंग्वेज में यूपी में गढ़ई पोखर बोलते हैं, ठीक है। तो किसी गड्ढे और तालाब में जाके अपना तुम गधा ढूंढो, पोथी वोथी हमारे नहीं रखा है यहाँ पे गधा, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। इतना बोल के पंडित जी फिर से पानी उलझने लगे, ठीक है। अब धोबी वहाँ से चला गया और चलते चलते एक तालाब के पास पहुँचा। अब जो है सीन 2 वाले जो शेर था, जो दादी और पोते का कॉन्वर्सेशन सुन के भाग गया था डर के, तो वो वहीं तालाब के पीछे एक झाड़ी वाड़ी थी घास वास में, वहीं छुपा बैठा था, ठीक है। तो वो थोड़ा हिला डुला, तो धोबी को लगा कि ये पक्का होना हो हमारा गधा ही है, ठीक है। तो जैसे धोबी बहुत परेशान हो गया था उसको ढूंढ ढूंढ के, जब जैसे धोबी को लगा कि कुछ तो है यहाँ, उसने आओ ना देखा ताओ अपना लठ, मोटा लठ निकाला उसने, उसके पास एक डंडा था, ठीक है। मोटा लठ मतलब उसके पास डंडा था, उसने बस मारना चालू कर दिया, दे दनादन दे दनादन, ठीक है। फिर उसके बाद शेर कुछ नहीं बोला, पिटता रहा, उसने सोचा पक्का यही टिप टिप हुआ है भाई सीन हो गया ये तो। उसने कहा कि पक्का यही टिप टिप हुआ है, इसलिए उसने कुछ बोला ही नहीं। अब धोबी उसको मार मार के बस बोला था कि आज मैं तेरा तो कुछ उम्र निकाल ही दूंगा, कि बेटा तुम चलो घर, अब तुमको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब बाघ बिना कुछ चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बन के धोबी के पीछे पीछे चल दिया, ठीक है। अब बिना चूं चपड़ किए, ठीक है, भीगी बिल्ली बन के, चूं चपड़ करने का मतलब, ना करने का मतलब होता है कुछ बोलना नहीं, शांत रहना, ठीक है, बकवास नहीं करना, और भीगी बिल्ली बनना इसका मतलब होता है कि डर जाना। तो बिना कुछ बोले डर के धोबी के पीछे पीछे बाघ चल दिया, ठीक है। तो घर पहुंचकर क्या हुआ, जो धोबी था उसने खूंटे से बाघ को बांध दिया और जाके सो गया, ये रात की बात थी, सो गया, ठीक है। सुबह जब गांव वाले आए धोबी के बाहर, घर के बाहर जब बाघ को बंद देखा, तो सब लोग एकदम ऐसे भौचक्के रह गए कि भाई धोबी ने ये क्या किया, इसके खूंटे में तो शेर बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है, और ये स्टोरी थी टिप टिपुआ की। शुरू से दादी ने बोला टिप टिपुआ, बारिश हो रही थी, तो पूरा स्टोरी जो है वो बारिश की ही है, टिप टिप पानी बरस रहा था, शेर ने सुना कि दादी के मुंह से, और वो उसी से डरा बैठा था, इसीलिए वो गधे से, धोबी से भी डर गया, ठीक है। ये जो टिप टिपुआ स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं गिरिजा रानी अस्थाना। इसको आप कैसे याद रखेंगे, गिरिजा मतलब गरजना,
गिरजा नाम से याद रखेंगे, गरजना, और मूसलाधार बारिश हो रही थी, बारिश में बादल गरज रहे थे। ठीक है, तो टिपटिपुआ बारिश होती है और बारिश में बादल गरजते हैं, तो गरजने से याद रखिएगा गिरिजा रानी अस्थाना इस स्टोरी की राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। टिपटिपुआ हो गया है। तो ये है बंदरबाट। ठीक है, ये बंदरबाट है। तो ये बंदरबाट है, इसके राइटर जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। आप इतना याद रखिएगा कि जो है अमिताभ बच्चन सर के जो पापा जी हैं उन्होंने बंदरबाट स्टोरी लिखी थी। ये मेरे इसको मैं बिना देखे ही मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में आई थी और मैं गलत करके आ गई थी। ठीक है, तो बंदरबाट स्टोरी है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह से बोल सकते हैं नाटक है। उसमें 3 कैरेक्टर होते हैं, 2 बिल्लियाँ होती हैं, एक बंदर होता है। तो जो है इस तरह से वो लोग मतलब बुक में इस तरह से लिखा हुआ है कि पोशाक होनी चाहिए, कि कौन कौन कैरेक्टर होना चाहिए। फिर वहाँ पर एक टेबल होती है, वहाँ रोटी रखी होती है, उसके नीचे तराजू रखा होता है। फिर ऐसे मतलब बहुत खींच के लंबा कर दिया है। बेसिकली स्टोरी है ये कि 2 बिल्ली होती हैं, एक बंदर होता है। तो 2 बिल्लियों को एक रोटी दिखती है, वो दोनों झगड़ने लगती हैं और इतना झगड़ती हैं कि रोटी मेरी, मैंने पहले देखी। तो फिर उनका हिसाब करने के लिए उनको शांत कराने के लिए बंदर आता है, तराजू उठाता है, तोल के रोटी सारी वो फाइनली सारी खा जाता है। ठीक ना, तो 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर का फ़ायदा हो जाता है। तो ये स्टोरी थी बंदरबाट। ठीक है, अभी इसमें खोलो कुछ किसी चैप्टर को और वापस से बंदरबाट खुल गया है। क्यों जीमल और कैसलिया मैं पिछले वाले उसमें पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। मीरा बहनों बाग भी पढ़ा चुकी हूँ। जब मुझे सांप ने काटा, ये नहीं पढ़ाया था। ये जब मुझे सांप ने काटा तो इसको मैं पढ़ा ही रही थी कि घर पे कोई आ गया था, तो मैंने वो वाला पार्ट हटा दिया था। ठीक है, ये देखिए, ये है जब मुझे सांप ने काटा। इसमें बेसिकली स्टोरी है ये कि जब मुझे सांप ने काटा। इसमें क्या होता है कि ये अंधविश्वास की कहानी है। ये जो कहानी है ये अंधविश्वास की कहानी है। इसमें एक छोटा बच्चा होता है। इसमें एक छोटा बच्चा होता है। तो मेरी तो वीडियो कैसी तैसी हो जाती। इसमें एक छोटा बच्चा होता है, तो वो अपनी नानी के यहाँ गया होता है और वो आते मतलब आंगन में एक छोटे सांप के बच्चे को देख लेता है। तो वो खेल में वो सांप के बच्चे को नारियल के खोल में बंद कर लेता है और ऊपर से ढक्कन लगा देता है। फिर नानी को दिखाता है तो नानी डर जाती हैं। फिर उसको डांटती हैं कि अगली बार से ऐसे मत करना, अगली बार से क्योंकि वो सांप अच्छे नहीं होते हैं, खतरनाक होते हैं, तो तुम ऐसा मत करना, है ना। उसको डांट डपट के शांत कर देती हैं और ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर क्या फिर जो है वो सांप तो वहीं बच्चा था तो उसको वहीं छोड़ दिया था, तो वहीं रहने लगा होगा, है ना। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, जो बर्र होती है ना, पीली पीली, जिसे अपन ततैया बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में बर्रैया बोलते हैं। तो वो उस बच्चे को वो बर्र ने काट लिया। जब बर्र काटती है तो वहाँ पर सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और जलन होती है, खुजली होती है, दर्द भी होता है। तो वो बच्चा आता है, अपनी नानी को दिखाता है और जैसे ही वो कुछ बोलता कि यहाँ पे मेरे को बर्र ने काटा, तो वो बस वो काटा हुआ देखती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि जो है इसको सांप ने काट लिया। सांप उसी दिन, और सांप को जाते हुए भी देखा था, जब बच्चे ने देखा तो वो कहीं से फिर से आ गया होगा, तो सांप ने जो है उसको जाते हुए देखा था। तो उनको लगता है कि उनकी नानी नाना को लगता है कि इसको वापस से सांप ने ही काट लिया है। तो नाना उसको गोद में उठाते हैं और बस गेहूं के खेत में से होके बस ताबड़तोड़ भाग के जो लोकल ओझा होता है, डॉक्टर होता है, तो उसके पास लिए चले जाते हैं, जो दावा करता था कि मैं सांप का जहर उतारता था वो, है ना। तो उसके पास लेकर गए तो उसने पता नहीं क्या क्या किया और सॉरी, और वो जो है उसने पत्ते वत्ते रखे और बहुत सारी चीज़ें रखा के पीतल के बर्तन में कुछ पानी लाके और तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पीतल के बर्तन में के सामने मेरे सामने बैठ के मंत्र पढ़ने लगा, है ना। तो फिर इस तरह से उसने, और बहुत देर तक ये प्रोसेस चलता रहा। तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद दर्द वर्द जो है वो बर्र का दर्द ख़त्म हो जाता है, तो जो है उसका दर्द भी कम होने लगा।
तो उससे पूछा कि दर्द कुछ कम हुआ? तो उसने कहा हाँ कि दर्द कम हुआ। और जैसे ही वो बताने की कोशिश करता था कि मुझे सांप ने नहीं बर्र ने काटा है, तो उसको उसके नाना जी डांट के, इशारा करके डांट के चुप कर देते थे कि तुम कुछ बोलना मत, कुछ बोलना मत। तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि मेरे को सांप ने नहीं काटा है। ये बस वहाँ पर अंधविश्वास का गेम चल रहा था। तो और वो जो आदमी होता है जिसके पास ठीक कराने के लिए ले गए थे, वो बोलता है कि बहुत खतरनाक सांप ने काटा था, अच्छा हुआ आप टाइम से ले आए, और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है। और बोलते हैं बच्चा खतरे से बाहर है। और फिर उसके वो नाना नानी वो बच्चे को अपने घर ले आते हैं, और बाद में उस आदमी के पास भी बहुत तरह के गिफ्ट भेजते हैं। ठीक है। पर ये बात सिर्फ बच्चे को पता थी कि ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो जब मुझे सांप ने काटा, तो सांप जो होता है वो शंकर शिव जी के पास होता है। तो याद रखिएगा कि जब मुझे सांप ने काटा, चैप्टर के राइटर हैं शंकर। ठीक है। तो चैप्टर के राइटर हैं शंकर। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो जो है, जब मुझे सांप ने काटा, सांप होता है शंकर भगवान के पास, तो इस चैप्टर के राइटर हैं शंकर। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, मिर्च का मज़ा। मिर्च का मज़ा एक्चुअली ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, काबुली वाला। उसका नाम ही बदल दिया है, काबुली वाला कर दिया है। ठीक है। तो लेकिन इसमें ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसका नाम है मिर्च का मज़ा। तो मिर्च का मज़ा में ये एक्चुअली पोएम है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि एक कुंजड़िन होती है, मतलब एक बूढ़ी अम्मा होती हैं। तो वो रोड साइड बैठ के मिर्ची बेच रही थी, लाल लाल छोटी छोटी, जो छोटी मिर्ची होती है बड़ी तीखी होती है, बहुत ज़्यादा ही तीखी होती है। तो वो रोड साइड बेच रही होती है मिर्ची। तो वहाँ पर एक काबुली वाले अंकल जी जा रहे होते हैं। वो काबुल से आए हुए होते हैं, मतलब इंडिया के बेसिकली वो नहीं होते हैं, इसीलिए तो उनको नहीं पता था कि मिर्ची क्या होती है। तो वो बाहर से आए होते हैं, और वो देखते हैं कि कुछ तो लाल लाल ये मिल रहा है। तो उससे पूछते हैं क्या ये कोई खाने की चीज़ है? अब वो जो कुंजड़िन होती है, जो बूढ़ी अम्मा जो मिर्ची बेच रही होती है, उनको मिर्ची बेचने से मतलब था। उनको क्या पता किस सेंस में ये पूछ रहे हैं, कि इनको पता ही नहीं होगा ये है क्या। तो बोलती है कि हाँ ये तो खाने की चीज़ है। वो पूछता है क्या खाने की चीज़ है? वो बोलती हाँ ये खाने की चीज़, इसको तो हर कोई खाता है। तो वो 4 आने की खरीद लेता है। वो जब जिस ज़माने की बात हो रही है, उस ज़माने में 4 आने में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। अब मेरे को कमेंट करके बताना कि भैया कौन कौन है जिसने 4 आने की चीज़ें खाई हैं। हम तो 4 आने की, और मेरे सामने तो एक्चुअली 20 पैसे और 5 पैसे भी चलते थे। वो एल्यूमिनियम के होते थे और मेरे सामने चलते थे। ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे को आंटी बोलेंगे, पर मैं हूँ तो बहुत ही वाहियात जोक था। तो जो है वो जो काबुली वाला होता है, वो मिर्च खरीद लेता है, और जब खरीदता है तो एक तालाब के किनारे बैठ के वो खाने लगता है। तीखी इतनी थी तो उसके आंसू आंसू निकल रहे होते हैं। तो वहाँ से एक पुलिस वाला अंकल निकलता है, तो मना करता है कि तुम भैया क्यों मिर्ची विर्ची क्यों खा रहे हो, ये तो तीखी है। तो वो कहता है कि मैं तो खाऊंगा क्योंकि मैंने इसमें पैसे लगाए हैं, है ना। तो बेसिकली वो जैसी भी थी, अब चूँकि उसको पैसे लगाए थे, इसीलिए वो बस खा रहा था, और वो एकदम परेशान होकर खा रहा था। ठीक है। तो ये जो है मिर्च का मज़ा, इसके हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि काबुली वाले ने दिन में मिर्ची खरीदी थी, इसीलिए ये जो है इस चैप्टर के राइटर हैं दिनकर। ठीक है। तो वैसे तो रामधारी सिंह दिनकर सबको नाम याद रहेगा, लेकिन फिर भी आप उसको कनेक्ट कर पाएँ, इसीलिए मैं बस बोल रही हूँ कि वो मिर्च, वो जो कुंजड़िन थी वो दिन में बेच रही थी, और उसने दिन में ही खा के, और दिन में उसको तारे नज़र आ गए मिर्ची खा के। ठीक है। एक बार ये अपन पोएम पढ़ लेते हैं कि एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख भर गया उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग थी। लाल लाल पतली छिमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको दो तोल छिमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। ये मज़ा आया होगा। ठीक है। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल चीनी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसका क्यों बिना सदाए छोड़े। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। हाँ कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा।
ना। तो उसने बोला ना कि मैं अपने पैसे खर्च करें तो इसलिए मैं तो खाऊंगा, तुम भाई निकल लो, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये यहीं ख़त्म होता है मिर्च का मज़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे अच्छा पेड़, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा पेड़ भी, इसमें पेड़ों के बारे में बताया गया है कि भाई सबसे अच्छा पेड़ कौन सा होता है। बेसिकली सारे पेड़ों की तारीफ़ की गई है, पर इसको एक स्टोरी की तरह इसमें बताया गया है, ठीक है। गुंजा 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 कैसे नहीं घूमेगा भाई, ठीक है। तो इसमें ये इसके बारे में बताया गया है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा पेड़, इसमें क्या 3 भाई होते हैं, तो वो घर से निकलते हैं, ठीक है, और नए घर की तलाश में निकलते हैं कि हम जाएंगे और नया घर ढूंढेंगे, ठीक है। तो रास्ते में चलते चलते एक भाई को, तीनों को जो है एक आम का पेड़ मिला। तो जो है उसमें मीठे मीठे आम लगे थे, तो उन्होंने आम तोड़े और खाए और उसकी ठंडी ठंडी छाँव में नीचे आराम करने लगे, ठीक है। तो जो जब वो पेड़ के आम खा रहे थे, तो उसमें से एक भाई बोला कि देखो भाई, इसमें तो आम मीठे मीठे लगे हैं, मैं जब चाहूँ तो इसके कच्चे आम तोड़ के अचार बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो बस मैं तो अब यहीं रहूँगा, ठीक है। तो आम की मतलब आम के पेड़ की बहुत सारी उसने तारीफ़ करी और मैं बोला कि अब मैं यहीं रह सकता हूँ। तो बाकी के 2 भाई बचे, तो 2 भाई चलने लगे। तो फिर रास्ते में बारिश होने लगी, तो दोनों भाइयों ने देखा कि वहाँ पर केले के पेड़ थे। तो केले के पत्ते तोड़ के उन्होंने खुद को ढक लिया और बारिश से बचा लिया। फिर वो खाना निकाल के वहीं खाए अपना, और फिर वहाँ केले वेले लगे थे, तो वो केले भी उन्होंने खाए। तो दूसरे भाई ने सोचा कि मैं तो घर यहीं बनाऊंगा, कि केले के पेड़ के देखो कितने फ़ायदे हैं, इसके पत्तों से हम कुछ कुछ बना सकते हैं, उसके फल हम बाज़ार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, उससे हम आटा दाल चावल सब्जी सब ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब मैं घर यहीं बनाऊंगा। तो दूसरा भाई वहीं केले के पेड़ के पास रहने लगा। फिर तीसरा भाई चल के जा रहा था, तो जो है रास्ते में एक नारियल गिरा टप्प से। तो फिर उसने नारियल का पेड़ बेसिकली मिला उसको। तो उसने क्या किया, नारियल को चाकू निकाला और नारियल के छिलके को छीला, उसका पानी पिया और उसके अंदर की जो है गरी खाई उसने। फिर वो सोचने लगा कि जो है सारे सारे पेड़ों के बारे में वो सोचने लगा कि देखो नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ की कितनी सारी अच्छाइयाँ होती हैं, उसकी टहनी और उसके पत्ते, उसके दातून, मतलब टहनी के दातून बनाते हैं। तो वो उसके बारे में सोचने लगा, नीम के पेड़ के बारे में। फिर रबड़ के पेड़ के बारे में सोचने लगा कि रबड़ के पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है ना। और दूसरी सारे पेड़ों के बारे में बेसिकली सोचने लगा। और उसके बाद फिर वो बोला कि मैं तो अब नारियल के पेड़ के नीचे ही रहूँगा, इसकी गरी खाऊंगा और इसकी चटाइयाँ बना के बेचूंगा, उससे मैं पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो बेसिकली ये सारे पेड़ों की तारीफ़ के बारे में है, ठीक है। और जे भारतदास इसके चैप्टर के राइटर हैं, जे भारतदास। तो सबसे अच्छा पेड़ भारत में पाया जाता है, ये याद रखिएगा कि सबसे अच्छा पेड़ कहाँ पाया जाता है, भारत में। इसीलिए इस चैप्टर के राइटर हैं जे भारतदास, ठीक है। और ये सबसे लास्ट है पत्ते ही पत्ते। तो इस चैप्टर में बेसिकली पत्तों के बारे में बताया गया है कि अलग अलग टाइप के पत्ते होते हैं, अलग अलग टाइप के पत्ते होते हैं, किसी का शेप अलग, किसी का कलर अलग। और क्या हो गया, चलो खुल नहीं रहा है, मैं बता देती हूँ कि इसमें सबके बारे में अलग अलग बताया गया है कि जो है पत्ते अलग अलग होते हैं, किसी का शेप अलग, किसी का साइज़ अलग होता है। और जैसे आप क्या होता है, अंगूर का पत्ता देख लो स्टार जैसा होता है, आम का पत्ता देख लो ऐसा लंबा सा होता है, और गुलाब का पत्ता देखो ऐसे कटीला सा होता है, और केले का पत्ता देखो ऐसे लंबा सा होता है ना, और पीपल का पत्ता देखो ऐसे सुंदर सा होता है। तो बेसिकली सारे पत्तों के बारे में ही बताया गया है, कुछ और नहीं है इस चैप्टर में, पत्ते ही पत्ते उसमें ये है। तो ये मैं एक बार में समराइज़ कर देती हूँ सारी चीज़ों के बारे में। ये देखिए चैप्टर है कक्कू है, इसमें एक लड़का होता है, ये लड़का है, कहाँ गया पेन, ठीक है, ये लड़का है कक्कू, ठीक है। इसका मुंह देखिए कैसा चिड़ौंदा सा मुंह है। तो ये कक्कू नाम होता है, कक्कू मतलब कोयल होता है। और कोयल जैसे इसके गुण नहीं होते हैं, नाम तो आँख के अंधे नाम नयन सुख,
ठीक है। तो गुणों के विपरीत नाम होना, तो ऐसे ही कक्कू होता है, नाम तो कक्कू होता है, पर कोई इसको झक्कू को बोलता है, कोई भक्कू बोलता है, कोई सक्कू बोलता है। सक्कू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये से सक 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 के रोता रहता है, झक्कू बोलते हैं क्योंकि झगड़ालू होता है, और भक्कू बोलते हैं क्योंकि ये भड़कता रहता है। ठीक है। शेखीबाज मक्खी, शेखीबाज मक्खी में क्या होता है, शेखीबाज मक्खी, शेखीबाज मक्खी में क्या होता है, वो मक्खी होती है, वो हमेशा डींगे मारती रहती है, वो शेर को परेशान कर देती है, उसको भिन भिना के, वो शेर उसको भगा भगा के खुद ही घायल हो जाता है। फिर उससे कहता है तू हारी मैं जीता। फिर वो जा रही होती, फिर हाथी से कहती मेरे को प्रणाम कर क्योंकि मैं जंगल की रानी हूँ। फिर वो हाथी उसे पीछे छुड़ाने के लिए बोलता है ठीक है, वो प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है, सूंड उठा के प्रणाम करता है। और ये फिर भेड़िया ये सब देख रहा होता है, तो भेड़िया से वो कहती है कि मेरे को प्रणाम कर, तो भेड़िया कहता है ठीक है प्रणाम, पर वहाँ जाओ, देखो वो तुमको एक मकड़ी है, वो तुमको गाली दे रही है, तो तुम उसके पास जाओ, उसे निपटो। तो वो घमंडी तो होती ही है मक्खी, शेखीबाज होती है, वो डींगे मार मार के वहाँ जाती है और वो मकड़ी के जाले में फंस जाती है और बस वहीं अटक जाती है। ठीक है। ये बात हो गई शेखीबाज मक्खी की। फिर चाँद वाली अम्मा, तो चाँद वाली अम्मा, वो जो अपन चाँद पे अब देखते हैं, वो चाँद वाली अम्मा चाँद पे ही रह गई थी अपना झाड़ू लेके, तो आज भी हमें वो अम्मा वहीं चाँद पे ही दिखाई देती हैं, अपना झाड़ू लेके वहीं बैठी हुई हैं, क्योंकि बादल आके उनकी कमर पे बार बार टकरा जाता था जब वो झाड़ू लगाती थी। तो एक बार उन्होंने झाड़ू दे मारा आसमान को, और आसमान उनका झाड़ू छीनने लगा। अम्मा ने झाड़ू छीना नहीं, कि उनके पास एक ही झाड़ू था, तो वो कैसे छोड़ देती। तो अम्मा अपना झाड़ू लेने के चक्कर में आसमान से पंगे ले लिए उन्होंने, और आसमान झाड़ू अपनी तरफ खींच रहा था, तो झाड़ू के साथ साथ वो अम्मा को भी ऊपर खींच के ले गया और उनको चाँद पे ले जाके छोड़ दिया। ठीक है। तो इसीलिए उनका नाम है चाँद वाली अम्मा। तो इसमें जो है फिर नेक्स्ट है, इसके बारे में भी मैं स्टोरी शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये जो है सूरज और चाँद ऊपर क्यों गए, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें ऐसा होता है कि पहले क्या, सूरज चाँद और नदी ये सब एक साथ रहते थे। तो जो है सूरज और चाँद हमेशा नदी के घर आते थे। तो जो है एक बार सूरज और चाँद ने कहा कि तुम हमेशा, हम तुम्हारे घर आते हैं, नदी से बोले, और एक कभी तुम हमारे घर आओ। तो नदी बोली कि मैं तो अकेले तो नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे तो नदी का पानी पीने के लिए बहुत सारे और भी जानवर आते हैं, इसलिए अगर मैं आऊँगी तो वो भी आएंगे मेरे साथ। तो वो लोग, सूरज बोलता है कि ठीक है, हम नया घर बनवा लेंगे तो तुम आना। तो सूरज जो है, सूरज चाँद बहुत अपना खूब बड़ा घर बनाते हैं, खूब बड़ा घर बनाता है। तो नदी को इन्वाइट करते हैं, नदी आती है। तो जब नदी आती तो उनके घर में, सूरज और चाँद के घर में पानी पानी भर जाता है। तो और क्योंकि और भी जानवरों को वो लेकर आई थी, तो धीरे धीरे वो लोग क्या, घर बड़ा करते हैं, तो वो घर के आंगन में, कमरों में, यहाँ वहाँ सब जगह पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। फिर पूरे घर में पानी भर जाता है। तो अब चूँकि नदी बढ़े जा रही थी, आए जा रही थी, तो वो लोग जाके छत पे बैठ गए। तो छत पे भी धीरे धीरे पानी छत तक पहुँचने लगा। तो फिर वो लोग, सूरज और चाँद, ऊपर आसमान में ऊपर चले गए, आसमान में। फिर जो है उनको वहीं अच्छा लगने लगा, फिर वो वहीं रहने लगे, और नदी अभी नीचे ही रहती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई सूरज और चाँद ऊपर क्यों गए। ठीक है। उनको वहीं अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो वहीं चले गए। मन करता है में एक बच्चे की स्टोरी है। तो उसमें वो बोलता है कि सूरज चाँद बन जाऊँ, कभी बाबा दादा बन जाऊँ, और फिर कभी तितली बन जाऊँ और उड़ूँ, कभी चिड़िया बन जाऊँ, चू चू करूँ, और चरखी बन जाऊँ, पतंग, नीली पीली पतंग बन जाऊँ। ठीक है। ये मन करता है। और बहादुर बिट्टो में बिट्टो होती है। तो वो, उसका हस्बैंड किसान होता है, किसान से के पास शेर आता है। शेर बोलता है कि शेर उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारा बैल खाने के लिए चाहिए। तो किसान घर आता है और शेर को बोल के आता है कि तुम मेरी गाय खा लेना, बैल छोड़ दो, क्योंकि मैं बैल से खेत जोतता हूँ। अपनी वाइफ बिट्टो को बताता है कि मैं तो गाय लेने आया हूँ, क्योंकि शेर को चाहिए। तो बिट्टो बोलती हैं गाय तो दूंगी नहीं मैं, तो तुम शेर को बोलना, एक काम करो, तुम शेर को बोलना कि मैं अभी घोड़ा लेकर आता हूँ। तो फिर वो ऐसे ही जाके कहता है, और फिर बिट्टो जो है घोड़े पर पगड़ी वगड़ी बांध के आती है, और किसान को बोलती है कि तुमने तो बोला था कि 4 शेर तुमने पकड़ के रखे हैं नाश्ता करने के लिए, तो एक ही, वो भी मरियल सा। शेर डर के भाग जाता है। फिर उसको भेड़िया भड़का देता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, वो बिट्टो, वो कोई राक्षसी नहीं है वो, और वो उसकी, किसान की बीवी है बिट्टो। तो किसान जो शेर होता है, वो भेड़िए की बात मानता नहीं है कि मैं इसकी बात क्यों मानूँ, ये तो मेरे को मरवा देगा। तो वह उसकी पूँछ अपनी पूँछ में बांध के आता है कि ठीक है, अगर मैं मरूंगा तो तू भी साथ में मर लिए। तो वो लोग वहाँ बिट्टो के पास आते हैं, किसान के पास, और पूँछ उनकी भेड़िए की और शेर की बंधी होती है। तो जैसे वो लोग इससे पहले कुछ बोलते, शेर कुछ बोलता है या भेड़िया कुछ बोलता, तो बिट्टो बोलती है कि क्यों रे भेड़िए, तूने तो बोला था 4 शेर बांध के लाएगा तू अपनी पूँछ में, ये तो एक ही बांध के लाया है।
तो फिर वो शेर को लगता है कि ये भेड़िया भी इनसे मिला हुआ है, इसलिए वो भाग जाता है और भेड़िया उसको कुछ समझा नहीं पाता है। तो इस तरह बिट्टू की सूझबूझ से उसका बैल और गाय दोनों बच जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट एक ऐसी ही लोक कथा है, ये नागा लोक कथा है ना, मूस की मजदूरी। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक पोखर होता है, तालाब होता है, तो तालाब के बीचों बीच में पुराने ज़माने की बात है, तब हमारे यहाँ क्या धान नहीं होता था। तो इस स्टोरी से पता चलता है कि उसी टाइम के बाद से धरती पर धान उगने लगे थे। सॉरी। तो एक तालाब होता है, तो उसके बीचों बीच में एक धान का पेड़ उगा सॉरी धान का पेड़ उगा होता है। तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी फलियाँ लहला रही होती हैं। तो अब किसान जो है वो तालाब के बीच में जा नहीं सकता था वो धान का पेड़ तोड़ने के लिए, तो वहाँ पर एक चूहा आ जाता है। चूहे को लोकल लैंग्वेज में मूस बोलते हैं। सॉरी, पानी पी रही थी। तो चूहे को लोकल लैंग्वेज में मूस बोलते हैं। तो इंसान जो है, वो आदमी जो देख रहा होता है, वो चूहे को बोलता है कि तुम मूस भाई तुम जाओ, वो धान तोड़ लाओ जाके, और उसके बाद तुम तोड़ के लाओगे तो तुम अपनी मजदूरी ले लेना जो भी तुम्हारा बनता हो। तो चूहा तैयार हो जाता है, वो बोलता है ठीक है। तो वो धान बहुत सारे तोड़ लाता है। अब इसमें स्टोरी में ऐसे ही था, बताते हैं कि एक पेड़ था, लेकिन वो मूस बहुत सारे भर भर के धान बहुत सारे ले आता है। तो इंसान उसको बोलता है कि ठीक है, तुम अपनी मजदूरी ले जाओ। तो मूस बोलता है कि इंसान भाई, मैं इतना छोटा हूँ, मैं इतनी सारी मजदूरी अपने सिर पे ढो के कैसे ले जा पाऊँगा। एक काम करते हैं, मेरे को जब भी चाहिए तुम अपने घर में सारी ही ये धान भर लो जाके, और जब भी मुझे चाहिए होगा मैं तुम्हारे घर आके खा लिया करूँगा। ठीक है, मैं अपने घर में कहाँ स्टोर करूँगा, क्या करूँगा, कैसे बचाऊँगा तरह तरह के मौसमों से। तो तुम अपने घर में स्टोर कर लो, मैं कभी भी आके तुम्हारे घर में खा जाऊँगा। तो इस तरह हमारे यहाँ हमारे धरती पर धान इस तरह उगने लगा, होने लगा। और जो है, तब से ही हमारे घर में चूहा आके सारी चीज़ें कुतर के खाने लगा। मतलब बेसिकली राशन पानी जो चूहा हमारे यहाँ आके खा जाता है, तो इस तरह से चूहे घर में आना चालू हो गए। तो ये कहानी हुई मूस की मजदूरी। तो इंसान के घर में वो आज तक चूहा आता है, वो अपनी मजदूरी लेने के लिए आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टोरी है हमसे सब कहते। ठीक है, तो मतलब इसमें एक बच्चा होता है, तो उससे सब कहते हैं कि ये करो वो करो वो करो, और कोई बड़ों से नहीं कहता है, कोई चांद सूरज से नहीं कहता है, कोई इससे नहीं कहता, उससे नहीं कहता, बस सारा काम सब उसी से कहते हैं। कि यूपी में बोलते हैं मैं को हम बोलते हैं, कि हमसे सब कहते हैं, किसी और से कोई कुछ नहीं कहता है। कि पानी की बोतल भरो फ्रिज में रखो, ये करो वो करो, हमसे ही सब कहते हैं, किसी और से कोई कुछ कहता है नहीं। ठीक है, तो ये हो गई हमसे सब कहते हैं ये वाली स्टोरी। फिर टिप टिपुआ होती है। तो ये टिप टिपुआ भी बताया कि बारिश हो रही होती है, दादी और पोते का कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, और ये कॉन्वर्सेशन में जो टिप टिप जो गिर रहा होता है। सॉरी, मैं इसलिए शांत हो गई थी, मुझे लगा मेरी बेटी जग गई है। अभी रात का 1 बज गया है और मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो गाइस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप टिपुआ की स्टोरी की बात कर रहे थे, तो वो पानी टिप टिप करके टपक रहा होता है। कि बूढ़ी अम्मा बूढ़ी होती हैं, मतलब गरीब होती हैं, तो उनके छप्पर से पानी टिप टिप करके टपक रहा होता है। पोता पूछता है कि ये टिप टिपुआ, और ये तो वो दादी जो होती हैं, हाँ, तो वो दादी और पोते की बात सुन रहा होता है। क्योंकि दादी बोलती हैं कि टिप टिपुआ से हमको डर लगता है, ना सिरहू का डर, ना बघऊ का डर, डर तो डर टिप टिपुआ को डर। तो वो शेर ये सब बातें सुन रहा होता है, तो उसको लगता है कि टिप टिपुआ हमसे भी कोई बहुत बड़ी बला है। ठीक है, फिर उधर एक और सीन आता है। तो उसमें पूरे गांव में चूँकि बारिश हो रही होती है, तो उसी बारिश में एक धोबी होता है, उसका गधा खो गया होता है। तो अपना गधा ढूंढ रहा होता है, और फिर अपनी बीवी को जाके बोलता है कि गधा तो मिला नहीं। तो उसकी बीवी उसको आइडिया देती है कि पंडित जी से जाके पूछो। तो पंडित जी उसको डांट देते हैं कि तुम जाके किसी गढ़ई पोखर में जाके अपना गधा ढूंढो। गढ़ई पोखर मतलब गड्ढा और तालाब। तो जो धोबी होता है वो तालाब के किनारे जाके अपना गधा ढूंढ रहा होता है, और वो शेर छुपा बैठा होता है, जो दादी की बात से डर गया था कि टिप टिपुआ कोई बहुत बड़ी बला होती होगी। तो झाड़ी के पीछे छुपा बैठा होता है तालाब के किनारे। तो धोबी को लगता है ये मेरा गधा है। धोबी गुस्साया बैठा होता है, वो लट लट बजाने लगता है शेर को। तो शेर को लगता है कि यही टिप टिपुआ है, इसीलिए ये मेरे को मार रहा है। कितना कंफ्यूजिंग है। तो शेर को लगता है कि ये टिप टिपुआ है, इसलिए मेरे को मार रहा होता है। धोबी को लगता है ये मेरा गधा है, इसीलिए वो शेर को मारने लगता है, बेचारा शेर।
और वो मार पीट के उसको रात के अंधेरे में खींच खांच के अपने घर ले आता है और अपने खूंटे पे बांध देता है। ठीक है, और गांव की सुबह सब लोग उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इसने धोबी ने क्या किया। ठीक है, ये कहानी हो गई टिप टिपुआ की। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी है ये बंदरबाट। तो बंदरबाट में क्या बेसिकली दो बिल्लियाँ होती हैं। ये तो बच्चे बच्चे को ये कहानी पता होगी। दो बिल्लियाँ होती हैं, एक बंदर होता है, दोनों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। ठीक है, हरिवंश राय इसके बच्चन इसके राइटर हैं। ठीक है, और तारांकित रचनाएं केवल पढ़ने के लिए दी गई हैं जिनमें जिनमें स्टार लगे हैं, जैसे मूस की मजदूरी, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, ये सब तारांकित हैं। ये चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, ये बस पढ़ने के लिए दी गई, मज़े लेने के लिए। ठीक है, अकल बढ़िया भैंस। तो अकल बढ़िया भैंस बेसिकली स्टोरी इसमें क्या होता है कि एक बहादुर आता है, एक पहलवान आता है। ठीक है, आफंती करके एक बंदे के पास, उस आफंती नाम होता है उस आदमी का। तो वो बोलता है ना, इसमें ये अकल बढ़िया भैंस। तो ये स्टोरी इसमें आफंती नाम का आदमी होता है। तो उसके पास एक पहलवान आता है, कहता है कि मैं बहादुर मैं बहादुर। तो वो बोलता है कि ठीक है अभी टेस्ट कर लेते हैं। उसे खूब ऊंची मंजिल पे लेके, बिल्डिंग पे लेके जाता है। उसको बोलता है ये रुमाल फेंको, जितनी दूर तुम जाएगा रुमाल तो मैं समझ लूँगा कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो वो रुमाल फेंकता है और रुमाल ऐसे उड़ उड़ के पास में ही गिरता है। फिर आफंती क्या करता है, उस रुमाल में एक पत्थर का टुकड़ा डाल के दूर फेंक देता है। तो चूँकि उसकी अकल बड़ी होती है तो इसीलिए बोला है अकल बड़ी है भैंस। भैंस का सिर्फ शरीर बड़ा होता है, ये कहने का मतलब है इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है कबाऊ। तो उसमें अवंती, आफंती नहीं, अब आफंती होती है अकल बड़ी है भैंस में, अवंती नाम का बंदा होता है। तो उसने क्या ड्राई क्लीन मतलब कपड़े की रंगाई की दुकान खोली होती है। तो जो है खूब अच्छा उसका काम चल जाता है। तो वहाँ पर सेठ जी होते हैं, वो उसे जलने लगते हैं और कपड़ा लेकर आते हैं। उसको बोलते हैं अवंती को कि तुम मेरी ये कपड़ा रंग देना। तो अवंती पूछता है कि किस रंग के कपड़े में रंगूँ, कौन से कलर में रंगूँ। तो सेठ जी बोलते हैं कि बहुत सारे कलर्स का नाम बोल के बोलते हैं कि इसमें मत रंगना, मतलब लाल पीला नीला काला, उसको परेशान करने के लिए। तो अवंती समझदार होता है, वो बोलता है ठीक है। तो सेठ जी पूछते हैं कब आऊँ, चैप्टर का नाम भी है कब आऊँ। तो सेठ जी पूछते हैं कि मैं कपड़ा लेने कब आऊँ। तो अवंती बोलता है, सारे दिनों के नाम बोल के बोलता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी मत आना, उसके अलावा जो भी दिन आते हैं उसमें आ जाना। सेठ जी समझ जाते हैं कि भाई समझदार बंदे से पाला पड़ गया है, और बस वो किसी आके चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है क्योंजीमल और कैसलिया। इसमें दो लोग होते हैं, क्योंजीमल क्यों 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 करते हैं, और कैसे कैसलिया हमेशा कैसे कैसे करते रहते हैं और इस चाचा को इरिटेट कर देते हैं। वो गेहूँ पिसवाने जा रहे होते हैं और वो जान छुड़ा के उससे चले जाते हैं। ठीक है, फिर आई सर्दी आई। सर्दी आई एक तरह की पोएम है। तो उसमें सर्दी के बारे में बताया गया है कि हम कपड़े बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं और रजाई ओढ़ लेते हैं, और बस सर्दी सर्दी के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन जो थी वो इंग्लैंड की रहने वाली थी और इंडिया में बस गई थी। जो है वो गांधी जी की शिष्या थी, और उनके आश्रम के पड़ोस में बाघ आके गाय खा गया था। तो गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि इसको पकड़ के बांध देंगे, लेकिन वो बांधने वांधने नहीं देती हैं, उसको भगा देती हैं कि धोखे से इसको नहीं पकड़ेंगे। ये स्टोरी है इसकी। ठीक है, फिर कहानी बेसिकली ये बताया गया कि हमारे दादी बाबा को उनके पुरखों ने कहानियाँ सुनाई होंगी, फिर उन्होंने अपने बच्चों को कहानी सुनाई, उन्होंने अपने बच्चों को कहानी सुनाई, फिर धीरे धीरे होते होते ये कहानियाँ अब हम तक पहुँची हैं। तो कहानी इसमें यही बताया गया है बस। ठीक है, फिर अगली स्टोरी है जब सांप ने मुझे काटा। इसमें ये अंधविश्वास की कहानी है। एक छोटे बच्चे को बर्र काट लेती है, लोगों को लगता है सांप ने काटा है, और झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं और वो उनको लगता है कि उसने ठीक कराया, पर वो अपने आप ही ठीक हो गया था। फिर बच्चों के पत्र हैं, इसमें पत्र के बारे में बताया गया है कि पत्र में होता क्या क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मिर्च का मज़ा। मिर्च का मज़ा काबुली वाला होता है। वो 4 आने की मिर्ची खरीदता है और उसको ज़बरदस्ती इसलिए खा लेता है क्योंकि पैसे उसने लगाए थे। ठीक है, वो सोचता है कि पैसे मेरे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, तो इसको खा के ख़त्म ही कर दो। तो उसको मज़ा आता रहता है पैसे खर्च करके। तो फिर नेक्स्ट स्टोरी है सबसे अच्छा पेड़। उस पेड़ के बारे में बताया है। 3 भाई होते हैं, उनको अपना नया घर बसाना होता है। तो किसी को आम के पेड़ में अच्छाई नज़र आती है, किसी को नारियल के पेड़ में अच्छाई नज़र आती है, किसी को केले के पेड़ में अच्छाई नज़र आती है, किसी को नीम का पेड़ अच्छा लगता है। तो उसमें सारे तरह तरह के पेड़ों के बारे में बताया गया है। सबकी तारीफ़ की गई है कि किससे हमें क्या फ़ायदा होता है। फिर पत्तियों की चिड़ियाघर के बारे में बताया गया है कि जो है
बहुत तरह की पत्तियाँ होती हैं, कोई गोल, कोई लंबी, कोई आड़ी, कोई टेढ़ी। जैसे अंगूर की पत्ती ऐसे स्टार जैसी होती है, पीपल की पत्ती ऐसे सुंदर सी होती है, और गुलाब की पत्ती कैसी होती है, केले की पत्ती। तो पत्ती पत्ती के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं। ठीक है, ये नाना नानी ये भी ऐसी ही है, कोई स्टोरी में नहीं है कि नाना नानी के नाम पर ऐसे ही दिया गया है, कुछ खास नहीं है। इस तरह से अपन की ये रिमझिम क्लास 3rd की बुक ख़त्म हो जाती है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट बुक या फिर कोई दूसरी क्लास की बुक। तब तक के लिए आप लोग ये बुक एंजॉय कीजिए और मन से पढ़िए। मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।